नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज आरटी का तीसरा पार्ट पढ़ रहे हैं। पहले दो पार्ट डाल चुका हूं। जो नए विद्यार्थी हैं इस चैनल से जुड़ रहे हैं वे इस पार्ट को देखने से पहले पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड जरूर देख लें, क्योंकि वह नहीं देखोगे तब तक ये भी काम का नहीं है। और वे देखने भी जरूरी है क्योंकि मोस्ट ऑफ धाराएं जो है मैंने उसमें कवर करवा दी है, 28 तक धाराएं उसमें करवा दी है। और देखने के बाद भूलोगे नहीं, ये बात पक्की है। वो तो आप खुद देखकर डिसाइड करें कि भूलोगे या नहीं भूलोगे। ठीक है, आज पढ़ने जा रहे हैं अपन ये। और अब विद्यार्थियों, जितनी भी क्लासेस आपके एग्जाम से पहले आने वाली है वे सभी यूं समझ लो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस ही होगी, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट होगी वही मैं क्लासेस देने की कोशिश करूंगा इस समय, जिसकी आपको जरूरत है। तो कोशिश करूंगा काफी क्लासेस दे सकूं। अभी समय ज्यादा व्यर्थ नहीं करते हुए चलते हैं सीधा अपन क्लास की तरफ। अब साथियों ऐसा है कि 38 तक धाराएं हैं, तो जिसमें से 28 तक अपन ने पढ़ ली थी और आज तीसरा पार्ट डाल रहा हूं मैं। तो तीसरे पार्ट में ऐसा है कि पहले एक बार बता देता हूं मैं आपको। देखो 29वीं जो धारा है वह ये कहती है कि समुचित सरकार द्वारा जो है एक व्यवस्थित पाठ्यक्रम जारी किया जाएगा। पाठ्यक्रम के अंदर मतलब एक ऐसा पाठ्यक्रम जारी किया जाएगा जिसके द्वारा विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास हो सके। मतलब एबीएल यानी कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, गतिविधि आधारित शिक्षण वगैरह सब चीजों को ध्यान में रखकर एक ऐसा पाठ्यक्रम जारी किया जाएगा। और जारी कौन करेगा? एसआईईआरटी द्वारा। राजस्थान में एसआईईआरटी द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है। 30वीं धारा कहती है साथियों कि प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक, यानी कि जैसे प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होती है तब तक जो है बोर्ड की अनिवार्यता नहीं होगी। तो आप कहोगे गुरुजी अपने तो 5वीं और 8वीं में बोर्ड होता है, यहाँ बोर्ड होता है लेकिन अनिवार्यता नहीं है इसकी। ठीक है ना, अब बोर्ड होता है। अब ऐसा है कि मैं तो लगभग, आपने पता नहीं दिया नहीं दिया, 1-2 साल बीच में लागू हुआ था, मैं तो 5वीं भी बोर्ड दे चुका हूँ। 5वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं 4 बोर्ड दे चुका हूँ अभी तक। ठीक है ना, तो बोर्ड की अनिवार्यता नहीं है, लेकिन प्रावधान कर देती है सरकार अपने हिसाब से, अनिवार्यता नहीं है। अब देखो 31वीं धारा ये कहती है कि निःशुल्क व बाल अधिकारों के परिवादों की जांच व सिफारिश की जा सकती है। ठीक है। अब बाल अधिकार जो है और निःशुल्क शिक्षा से संबंधित जो भी प्रावधान है उसके संबंधित जो परिवाद उत्पन्न होते हैं उनकी जांच और सिफारिश का प्रावधान जो है इस धारा के अंदर दिया गया है। सीधी सी बात है। मैंने वैसे ही इन धाराओं को शॉर्ट करके लिखा हुआ है, ये एक तरह से आपको ट्रिक टाइप ही है, लेकिन ये एक बार पढ़ने के बाद मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि इसको कैसे याद रखनी है। बिल्कुल आसान है, एक बार मैं बता दूंगा, उसके बाद में आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे। 32वीं धारा ये कहती है कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग में अपील। ठीक है ना, बाल अधिकार संरक्षण जो आयोग है उसमें अपील करने का प्रावधान इसके अंदर है। और 33वीं और 34वीं जो है सलाहकार परिषद का गठन है, एक में राष्ट्रीय और एक में राज्य। आपको पता है राष्ट्रीय पहले आता है, कोई भी ऐसी चीज होती है तो पहले राष्ट्रीय स्तर पर लागू होती है, उसके बाद में राज्य स्तर पर लागू होती है। तो राष्ट्रीय और राज्य 33 और 34 के अंदर। 35 में समुचित सरकार द्वारा मार्गदर्शन। ठीक है, मार्गदर्शन दिया जा सकता है इसमें समुचित सरकार द्वारा। और 36 के अंदर ये कहती है कि धारा 13, 18 और 19 में अपन ने जो दंडनीय अपराध पढ़े थे उसके अंदर उनका प्रावधान जो है, दंडनीय अपराध उसमें क्या होंगे, उनका प्रावधान और उसके क्रियान्वयन के बारे में इस धारा के अंदर है। 37वीं धारा ये कहती है कि एसएमसी के खिलाफ कोई वाद या विधिक कार्रवाई के संबंधित कोई प्रावधान है तो वह इस धारा के अंतर्गत देखकर किया जाएगा। ठीक है ना। और 38वीं, कोई भी आयोग या कोई भी ऐसी चीज होती है तो लास्ट जो धारा होती है वह ऊपर की जितनी भी धाराएं होती है या जितने भी प्रावधान होते हैं उनके क्रियान्वयन से संबंधित होती है। तो ये 38वीं भी ये कहती है कि इन सभी के क्रियान्वयन के लिए अधिसूचना जारी करने की बात करती है। अब ये इन शॉर्ट मैंने आपको याद करने के हिसाब से लिख रखी है। और अब अपन देखते हैं कि याद कैसे किया जाए इसे। तो एक 5 मिनट का ही काम है, 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। देखो मैं बता देता हूं आपको। सबसे पहली बात कि ऐसे मान लो कि एसआईईआरटी द्वारा जो है 29 विषय शामिल कर दिए किसी पाठ्यक्रम के अंदर। ठीक है ना, 29 विषय या 29 मतलब क्या कर दिए, कोई पाठ शामिल कर दिए। तो 29 पाठ किस में शामिल कर दिए? बोर्ड की परीक्षा में शामिल कर दिए। किस में शामिल कर दिए? बोर्ड की परीक्षा में पाठ्यक्रम के अंदर 29 पाठ क्या कर दिए, 29 पाठ उसके अंदर जोड़ दिए, शामिल कर दिए। ठीक है। अब इतने मतलब 29 विषय शामिल कर दे या 29 पाठ एकदम से शामिल कर दे तो विद्यार्थी के लिए समस्या हो जाती, तैयार नहीं होते इतने विषय एक साथ, है ना। तो क्या हो गया, अरे कुछ गिर गया लगता है आंखों में। चलो 29 पाठ शामिल कर दिए तो विद्यार्थी के सामने समस्या हो गई। तो समस्या होने पर क्या हुआ कि उसने तैयारी नहीं हो पाई तो उसने अनुचित साधनों का प्रयोग किया, नकल कर ली।
नकल कर ली तो क्या उत्पन्न हो गया, एक परिवाद उत्पन्न हो गया। क्या उत्पन्न हो गया, परिवाद उत्पन्न हो गया। तो परिवाद उत्पन्न हुआ तो परिवाद की फिर जांच की जाएगी। जब नकलची को पकड़ा जाता है तो परिवादों की जांच की जाती है। परिवादों की जांच आप या मैं नहीं कर सकते हैं। परिवादों की जांच के लिए कोई ना कोई क्या होता है, आयोग होता है। कौन करेगा परिवादों की जांच, कोई ना कोई आयोग करेगा और उसके बाद में वो रिपोर्ट देगा। तो आयोग फिर जांच करके और ये सलाह देता है। आयोग जांच करके क्या करता है, सलाह देता है। सलाह ये देता है कि पहली बार इसने देखो ऐसी चीज पहली बार देखने में आई है, विद्यार्थी के खिलाफ डायरेक्ट एक्शन लिया जाएगा जिसका कैरियर खराब हो जाएगा, तो इसे उचित मार्गदर्शन दे दिया जाए, उचित सलाह दे दी जाए और मार्गदर्शन देकर इसको एक बार छोड़ दिया जाए। तो फिर क्या करते हैं कि सलाहकार आयोग ने क्या कहा, इसको सलाह दे दी जाए। अब आयोग देखो एक राष्ट्रीय स्तर पर और एक राज्य स्तर पर, दोनों याद रखना है। और करना क्या है, उसके बाद में उसको क्या है, मार्गदर्शन देकर फिर कहा कि जाने देते हैं इसको। मार्गदर्शन दे दिया यहाँ पे। अब मार्गदर्शन देने के बाद भी वो नहीं सुधरा और फिर से अगली बार नकल की या कोई ऐसा काम किया, तब उसे दंड देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मार्गदर्शन देने के बाद में नहीं सुधरा तो उसे दंडनीय अपराध मान लिया जाएगा। दंडनीय अपराध मान लिया जाएगा और उसने ऐसा कार्य किया है फिर भी नहीं सुधरता है थोड़ा मोटा दंड देने के बाद, तो उसके बाद में उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। कानूनी कार्रवाई का मतलब होता है कि विधिक कार्रवाई, यानी उसके खिलाफ जो वाद है उसके लिए विधिक कार्रवाई की जा सकती है। और विधिक कार्रवाई की, उसे पेश किया जज साहब के सामने वगैरह, तो जज साहब ने धारा इतनी 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 के तहत उसे सजा सुना दी और उसके क्रियान्वयन के लिए जो सजा सुनाई उसको क्रियान्वयन के लिए जो है अधिसूचना जारी कर दी। और इसी के साथ में अपने आरटी समाप्त हो गया। एक बार वापस यार रिवीजन करवा देता हूँ, बिल्कुल आसान है। मैंने देखो उन चीजों को गोला किया है जिस चीज को आपको याद रखना है। स्पेशली अपने एक मतलब उस तरीके से चलते हैं कि विद्यार्थियों को समस्या नहीं हो। आने वाले समय में विद्यार्थियों, बड़ी बात नहीं है, लेकिन आने वाले समय में मैं इसी पैटर्न को फॉलो करने वाला हूं और कहीं से भी आप पढ़ोगे मैं मतलब टॉपिक को आपके सामने बिल्कुल आसानी से परोस दूंगा। विस्तृत भी चलेंगे और इस तरीके से भी चलेंगे। कुल मिलाकर शिक्षा के अंदर नवाचार के उद्देश्य से आया हूं और नवाचार करके रहूंगा। देखिए अब इसको वापस रिवाइज करते हैं। सबसे पहले 29 पार्ट जोड़ दिए SIERT द्वारा, किसमें, बोर्ड की परीक्षा में जोड़ दिए। बोर्ड की परीक्षा में छात्र ने नकल कर दी, परिवाद उत्पन्न हो गया। परिवाद की जांच किसी आयोग ने की, आयोग ने ये सलाह दी कि इसको मार्गदर्शन देकर छोड़ देते हैं। एक बार मार्गदर्शन दे दिया, उसके बाद में भी उसने नकल की दंडनीय अपराध के अंदर मान लिया। उसके बाद में उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई कर दी, विधिक कार्रवाई करके उसको क्रियान्वयन कर दिया, क्रियान्वयन की अधिसूचना जारी कर दी। अब ये क्रम तो याद कराने की जरूरत ही नहीं है आपको। 29 पार्ट से शुरू करना है, यानी कि 29 से शुरू करना है। 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38। कहीं समस्या है क्या? कोई समस्या नहीं है। शेयर करते नहीं हो आप, ये बात है। देखो क्लासेस इतनी बढ़िया मिलती है, लेकिन कई लोग तो इसलिए शेयर नहीं करते कि कंपटीशन का दौर है। सर तो हमको मिले हैं वही ठीक है कि किसी और तक नहीं पहुंचे, अभी अभी रीड हो जाए एक बार, फिर उसके बाद में शेयर कर दें। ऐसा नहीं करना है, स्वार्थ हावी नहीं करें। कंपटीशन मतलब एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। ये मतलब एक दो आप शेयर एक दो से रोक दोगे कि इसके पास नहीं पहुंचनी चाहिए या उसके पास नहीं पहुंचनी चाहिए क्लास, तो ऐसे काम नहीं चलता है। बढ़िया खुले दिल से सहायता करो जिसकी भी हो सके, ऊपर वाला जरूर आपकी तरफ देखेगा और आपको मतलब आपकी मेहनत का परिणाम सकारात्मक ही मिलेगा। किसी भी तरह के विचलन से बचकर जो है अब 20-25 दिन जितने भी बचे हैं आपके, बढ़िया मन लगाकर तैयारी कीजिए। अंतिम दिन है, इनको बुना दीजिए। बढ़िया आपका जो है स्वर्णिम भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। तो साथियों कल मिलते हैं फिर एक बढ़िया आपके जो जरूरत का टॉपिक है उसके साथ में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।